हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 10 के कार्यपत्रक नंबर 70 सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट आपकी 21 दिसंबर 2020 के लिए है, जिसमें हम हिंदी का पाठ पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़, जो कि कृतिका से लिया गया है। साना साना हाथ जोड़ पाठ का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। बच्चों, ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें कि इस पाठ की लेखिका मधु कांकरिया ने अपनी सिक्किम यात्रा का वर्णन किया है और वहां पर उन्होंने कुछ नेपालियों को प्रार्थना करते हुए देखा। उनसे वो बहुत प्रभावित हुई और उनसे उन्होंने प्रार्थना करने का तरीका भी सीखा, जिसमें वो प्रार्थना करते हैं साना साना हाथ जोड़, मतलब मैं अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हमरो जीवन तिमरो कौशली। इसका मतलब है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से समर्पित हो। तो लेखिका इस प्रार्थना से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत को यही प्रार्थना का नाम दिया कि साना साना हाथी जोड़। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखिए, आज की वर्कशीट में हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे और इस पाठ का नाम है साना साना हाथी जोड़। यह पाठ एक साहित्यिक विधा मतलब यात्रा वृत्तांत है। बच्चों, किसी भी लेख में जिसमें कि किसी यात्रा का वर्णन किया गया हो, वहाँ की घटनाओं का या यात्रा में जो भी सुखद या दुखद अनुभव हुए उनका वर्णन जिस लेख में किया जाता है, उस लेख को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ये हिंदी की एक साहित्यिक विधा कहलाती है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो बच्चों, यात्रा से संबंधित कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, उसका वर्णन जिस लेख में किया जाता है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे और वहाँ की स्थितियों से परिचित होते होंगे। अगर आप उसे लिखें और उसे वह यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है मधु कांकरिया, जो कि एक बार सिक्किम गई थी और सिक्किम यात्रा का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। तो आइए अब इस पाठ को जानते हैं। मैंने हैरान होकर देखा। बच्चों, ये यात्रा वृत्तांत है जिसमें के जो लेखिका हैं वो वर्णन कर रही हैं सिक्किम के बारे में कि मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिम आ रहे थे। बच्चों, इन्होंने आसमान में चमकते जगमगाते तारों के बारे में वर्णन किया है कि ऐसे लग रहा था जैसे कि जो तारे हैं वो सारे आसमान में बिखर रहे हों और बहुत अच्छी तरह से टिमटिमा रहे थे, मतलब जगमगा रहे थे। ढलान बीपी तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना क्या था का मतलब है कि यहाँ लेखिका बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं उन तारों को देखकर कि तारे एक गुच्छे के रूप में थे, जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे कि आसमान में कोई झालर लटकी हुई हो। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर। बच्चों, ये गंगटोक शहर के बारे में बताती हैं कि गंगटोक शहर रात में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान में तारे ही तारे जगमगा रहे हों। शहर का इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कर कर एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। वहाँ का जो मनोरम दृश्य थे वो उनसे बहुत ही प्रभावित हुई और उन्होंने गंगटोक शहर की सुंदरता का वर्णन किया है। सुबह शाम रात रहस्यमयी सितारों भरी रात में सम्मोहन जगा रही थी। अब बच्चों देखो, सुबह भी तारे दिख रहे थे, शाम को भी दिख रहे थे और रात में भी दिख रहे थे। अब सुबह शाम और रात अगर तीनों समय में सितारे दिखेंगे तो वो कितनी रहस्यमयी बात होगी, है ना। तो लेखिका ने इसीलिए इसका वर्णन किया है। रात में सम्मोहन जगा रही थी, जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। लेखिका ने वहाँ की सौंदर्यता का ऐसे वर्णन किया है जैसे कि उन पर किसी जादू का प्रभाव हो गया हो, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ सिक्किम जाकर, गंगटोक शहर जाकर वहाँ के सौंदर्य को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनका शरीर, उनका जीवन तो बिल्कुल ही स्थगित हो गया हो और शून्य हो गया हो। धीरे धीरे एक उदास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ गदहु प्रार्थना, हमारों की
हमारो जीवन तिमो कौशले मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की ये प्रार्थना के बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है और इसके अलावा उस प्रार्थना जिससे कि वो बहुत प्रभावित हुई, जो कि नेपाली लोग बोलते हैं, उस प्रार्थना को भी इन्होंने सीखा। तो बच्चों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो इस वर्कशीट में 5 प्रश्न दिए गए हैं और एक गतिविधि दी गई है। तो पहला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, यात्रा वृत्तांत एक प्रकार की साहित्यिक विधा जो यात्रा वर्णन से संबंधित होती है उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। इसमें किसी स्थान की यात्रा, पहुंचने के साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो लेखिका मधु कांकरिया एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम गई थी। यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। तो बच्चों, इस तरह से आप दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था। वहां की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। तो बच्चों, कैसा दिख रहा था गंगटोक शहर। देखिए, रात के अंधकार में सितारों से जगमगाता गंगटोक शहर लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था, जैसे तारे गुच्छे के रूप में दिख रहे थे। आसमान में तारों की झालर की तरह दिख रहे थे। तारे कैसे दिख रहे थे? झालर की तरह दिख रहे थे। लेखिका ने वहां की सुंदरता का वर्णन बहुत सुंदर किया है, जैसे सुबह, शाम व रात रहस्यमयी सितारों से भरी होती थी। यह सौंदर्य इतना सम्मोहित करता है कि लेखिका को लगा कि उसका अस्तित्व स्थगित हो गया हो। यह सौंदर्य उसे आत्मिक सुख प्रदान करता था। प्रश्न नंबर 4 है, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे। तो क्या प्रार्थना करते हैं बच्चों? नेपाली लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारो जीवन तिम्रो कौशली, अर्थात मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से समर्पित हो। प्रश्न नंबर 5 है, नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा। तो नेपाली युवती से लेखिका ने प्रार्थना के बोल सीखे। तो बच्चों, इस तरह से आप अपनी वर्कशीट में दिए हुए 5 प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इसके बाद गतिविधि है, अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो बच्चों, आपने जहाँ भी कहीं यात्रा की हो आप उसका वर्णन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोवा की यात्रा का वर्णन किया है, जो कि बहुत ही सुखद अनुभव रहा। तो देखिए, मैं पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में गोवा अपने परिवार के साथ गई थी। मेरी वह यात्रा बहुत ही अच्छी, रोमांटिक और यादगार भी थी। गोवा हम प्लेन से गए थे। मुझे यात्रा में बहुत सुखद अनुभव हुआ। यद्यपि गोवा में गर्म वातावरण था। बच्चों, जहाँ समुद्र का किनारा होता है वहाँ बहुत गर्मी होती है ना। तो यद्यपि गोवा में गर्म वातावरण था, लेकिन ताजगी भरा भी था। हम कोलबा बीच पहुँचे। कोलबा बीच समुद्र तट है। हम कोलबा बीच पहुँचे। पहली बार खुले आसमान के नीचे जहाँ तक नजर जाती बस पानी ही पानी था। समुद्र की लहरों को देखकर हमारा मन उत्साह से भर गया। बीच पर हमने बहुत आनंद लिया। बच्चों, आप में से कुछ बच्चे गोवा जरूर गए होंगे घूमने, और जब आपने देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि जो मैंने यहाँ वर्णन किया है वो बिल्कुल हकीकत है ना। क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है, लेकिन इतनी गर्मी के बीच भी मन, मस्तिष्क, दिमाग बिल्कुल ताजगी का एहसास करता है ना। और समुद्र की लहरें जो होती हैं वो उत्साह से भर देती हैं मन को। नारियल पानी पिया, पैराग्लाइडिंग की, वाटर स्कूटर भी चलाया। यहाँ रात का नज़ारा देखते ही बनता है। बीच पर घूमने, गाने, खाने आदि में बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े क्रूज, नाव, वाटर स्कूटर सभी में लोग आनंद लेते हैं। बीच पर बैठने के लिए सीट भी होती हैं।
बीच, समुद्र बीच जो होता है उस पर बैठने के लिए सीट भी होती हैं। यहाँ वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिलता है। हमने सी फूड खाया। बच्चों, क्या आप जानते हैं जो सी फूड होता है वो तो ना तो वेज में आता है ना ही नॉन वेज में आता है। आप जब बुक में पढ़ेंगे ये अलग तरह का भोजन होता तो ये नॉन वेज ही है, लेकिन इसे सी फूड कहा जाता है। यहाँ की जीवन सी फूड जिसमें कि मछली, झींगा मछली, मतलब समुद्र से मिलने वाला भोजन, ठीक है, वो सी फूड कहलाता है। यहाँ की जीवन शैली ने हमें बहुत प्रभावित किया। पूरे दिन हमने बहुत लुत्फ उठाया। वहाँ से बहुत सारी यादों को लेकर हम घर आए। नारियल पानी की मिठास आज भी याद है। समुद्र की लहरों की गूंज आज भी कानों में गूंजती है। तो बच्चों, इस तरह से आप गतिविधि का वर्णन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।